फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है। देन इकोनॉमिक्स का मतलब हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर का क्या होता है भाई, ह्यूमन का वांट्स होता है अनलिमिटेड और रिसोर्स होता है आपका लिमिटेड। तो उस रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए कि हमारा वांट्स जो है अनलिमिटेड, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो आप लिंक पे देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था कि भाई इकोनॉमिक्स जो वर्ड है उसको निकाला कौन है, तो इकोनॉमिक्स वर्ड को स्टडी करने के लिए कौन बोला गया है, कौन है इसका फाउंडर, कौन है इसका फादर, तो हमने देखा एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देन हमने पढ़ा क्या कि एडम स्मिथ ने क्या बोला है इकोनॉमिक्स के लिए, तो एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। देन हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, कितने स्कोप्स होते हैं उसका, तो हमने ये सब स्टडी किए थे, जिसमें हमने मेन 4 ब्रांचेस देखे थे। कौन कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल यूनिट का जो हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है, जो लार्ज यूनिट का हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो फैक्ट एंड फिगर होता है, जो वेरीफाइबल होता है, उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो वैल्यू बेस्ड होता है, जो ओपिनियन जजमेंट होता है, जो ओपिनियन बेस्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है, तो हमने यहाँ तक स्टडी किया था और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स मीनिंग देख लिया कि इकोनॉमिक्स मीन क्या होता है। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लेके आऊंगा कि बताइए इकोनॉमी मीन्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और ये इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, तो इकोनॉमी मीन्स दोस्तों पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया। पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया, अर्न देयर लिविंग एरिया, people earn their living area. What do you mean by economy? Economy is a method in which people earn their living area. जहाँ people रह करके जो अपने जिंदगी का व्यतीत करता है, जैसे वो अपना, जैसे एक टीचर है, टीचर क्या करता है, टीचर अपना स्कूल जाता है, वहाँ टीचिंग कराता है और टीचिंग करने के बाद उसको सैलरी मिलता है, उस सैलरी को वो यूज करता है और अपना जो वांट्स है उसको सेटिस्फाइड करता है। तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, अपना क्लिनिक जाता है, पेशेंट्स का इलाज करता है, इलाज करके वो फी कलेक्ट करता है और वो जो फी कैसे अपना जो वांट्स है उसको सेटिस्फाइड करता है। तो पीपल अपना अर्निंग कैसे करते हैं वो किसके अंदर पता चलता है, इकोनॉमी के अंदर चलता है। इसको अपन बोलते हैं पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया। तो अगर अपन को पेपर में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, तो आप बोलेंगे दिस इज अ मेथड इन विच, दिस इज अ मेथड, ये क्या है, एक मेथड है, दिस इज अ मेथड इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया। क्लियर है दोस्तों। अब ये इकोनॉमी जो है, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी प्रॉब्लम या इकोनॉमी प्रॉब्लम। इकोनॉमी प्रॉब्लम अगर पूछा जाए दोस्तों कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या आता है, तो इकोनॉमी प्रॉब्लम मीन्स होता है आपका, इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमी प्रॉब्लम होता है वांट्स अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्स लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड, ठीक है। वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्स लिमिटेड। अगर ये वांट्स अनलिमिटेड होता है और रिसोर्स लिमिटेड होता है तो प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे आया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऐसे आया दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं कि जो मिल्क है, जो मिल्क है हम अपने घर में कितना लेते हैं, 1 लीटर। अगर हम एक अपने हर डे पर डे हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं, तो पर डे हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं, जिसका हम यूज क्या क्या करते हैं, एक तो हम टी पे यूज करते हैं, टी बनाते हैं इसका, या अपन जैसे छोटे अगर हमारे घर में ब्रदर
सिस्टर है तो वो मिल्क को बॉईल करके उन लोग पीते भी हैं, तो ऐसे करके या थोड़ा बहुत टी बन जाता है, मिल्क को बॉईल करके पीते हैं या कॉफी, इन सब का यूज करते हैं। इतना हमारा यूज हो सकता है, 1 लीटर मिल्क को हम इतना यूज कर सकते हैं। बट हमारा वांट्स भी होता है कि हम क्या करें, हम पनीर सब्जी भी बनाएं, हम पनीर भी खाएं, हम उसी मिल्क का आइसक्रीम भी बनाएं, आइसक्रीम भी हमारे खाने का मन करता है। तो बहुत सारा चीजें होता है जिसका यूज होता है। तो हम इतने सारे चीज एक छोटा सा रिसोर्स में 1 लीटर में तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या आ रहा है, इसके लिए हमको आ रहा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि क्या हम क्या क्या बनाना है हमको, उससे ये प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आने का कारण है वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड है। और ये दोनों प्रॉब्लम होने के कारण हमको क्या मिलता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इट इज अ मेथड इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया। देन व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है वांट्स अनलिमिटेड होता है और रिसोर्स लिमिटेड होता है। ये दो कारण है जिससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड। क्लियर है। देन अपन इकोनॉमिक अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में इकोनॉमिक, 3 टाइप्स है इकोनॉमिक्स का। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अगर बोलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का 3 टाइप्स होता है, कौन कौन सा है, एक होता है आपका मार्केट इकोनॉमी, एक होता है आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी 3 पार्ट में डिवाइड है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखना, आप अगर बिजनेस स्टडीज अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बिजनेस स्टडीज पे जो चैप्टर नंबर 2 या 3 पे है कि हमारे बिजनेस कितने सेक्टर में डिवाइडेड है, तो हमारे बिजनेस 3 सेक्टर में डिवाइडेड। इसको हम क्या बोलते हैं, पापा जी, क्या बोलते हैं, पापा जी। पापा जी कैसे, यहाँ जो कैपिटल लेटर है उसको याद रखना दोस्तों, पी से आ जाएगा आपका प्राइवेट, फिर पी से आ जाएगा आपका पब्लिक, और जे से आ जाएगा आपका जॉइंट। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने सेक्टर पे डिवाइडेड है, 3 सेक्टर पे डिवाइडेड है। कौन कौन सा, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। तो इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पापा जी। बिजनेस सेक्टर कितने में डिवाइडेड है, पापा जी में डिवाइडेड है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर किसको बोला जाता है, जिसका ओन, कंट्रोल और मैनेज, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज। अगर प्राइवेट बंदा मतलब नॉर्मल इंसान कर रहा होगा, जो हम सब होते हैं, वो कर रहा होगा बिजनेस को ओन चलाने का काम, बिजनेस को कंट्रोल करने का काम, बिजनेस को मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम अगर प्राइवेट बंदा कर रहा है तो उसको अपन प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। जिसको ओन, कंट्रोल, मैनेज अगर गवर्नमेंट करता है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और जिसको प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों मिलकर के, मतलब प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, पब्लिक बोलो या गवर्नमेंट बोलो, दोनों मिलकर के जिसको ओन, कंट्रोल, मैनेज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस किसके अंदर पढ़ेंगे, अपन बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 2 पे होगा। क्लियर है। तो आपको यही पास ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आते ही मैं यहाँ पर बात करूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी किस में डिवाइडेड है, 3 टाइप में। कौन कौन सा, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी मींस क्या होता है सर, मार्केट इकोनॉमी किसको बोला जाता है, तो जो दोस्त मतलब मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच आर ओन, कंट्रोल्ड and managed, owned, controlled and managed by प्राइवेट सेक्टर। जिसको प्राइवेट सेक्टर ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज करता है उसको अपन मार्केट इकोनॉमिक बोलते हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसको ओन्ड, कंट्रोल, मैनेज
अगर गवर्नमेंट करता है तो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। जहां पास ओन कंट्रोल मैनेज अगर प्राइवेट सेक्टर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। जहां पास ओन कंट्रोल मैनेज गवर्नमेंट सेक्टर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। जहां पास ओन कंट्रोल मैनेज अगर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी आप लोग को क्लियर है फ्रेंड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन हम इसके बाद आगे इसमें बोलेंगे कि एक बात बताओ, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है उसका अर्निंग प्रॉफिट। क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वर्किंग। गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वर्किंग। और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट एज वेल एज social working, profit as well as सोशल वर्किंग। प्रॉफिट्स के साथ साथ सोशल वर्किंग भी हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो सर ये मार्केट इकोनॉमी कौन से कंट्री बिलोंग करता है, मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल कौन सा कंट्री है, तो हम देखेंगे अमेरिका। अमेरिका कंट्री पे मार्केट इकोनॉमी बिलोंग होता है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहाँ होता है सर, चाइना, कोरोना, चाइना से अपन का सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होता है सर। और अगर बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया। ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है कि मार्केट इकोनॉमी कहाँ का एग्जांपल क्या है, हमारा अमेरिका। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहाँ बिलोंग करता है, चाइना पे। और मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ बिलोंग करता है, इंडिया पे। क्लियर है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है और यहाँ तक हमने पढ़ते हैं। और यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर होता है। चैप्टर नंबर 1 के लिए आपका 2 वीडियो बना हुआ है। फर्स्ट वीडियो मैंने पहले से बना दिया और यूट्यूब में डाल चुका है। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको हमने अभी स्टडी किया। अभी हम इसके बाद बुक में जा करके हम पीडीएफ में चेक करेंगे कि हमने पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं। वो सबसे पहले हमने क्या किया कि इकोनॉमी क्या होता है ये देखा। तो इकोनॉमी मींस देखे कि दिस इज अ मेथड इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग एरिया। पीपल जो इंसान होता है कैसे पैसा कमाता है, कहाँ पैसा कमाता है और कैसे अपना लाइफ को जीता है, उसके बारे में जो लिखा रहता है उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमी। देन इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है, कब आता है, तो वांट्स अनलिमिटेड रहता है और जब रिसोर्स लिमिटेड होता है तो क्या आता है आपका, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब अपन बात करें कि इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो इकोनॉमी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है भाई, जिसको ओन कंट्रोल मैनेज अगर प्राइवेट सेक्टर करता है तो उसको अपन बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसको ओन कंट्रोल मैनेज गवर्नमेंट सेक्टर करता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वर्किंग। एग्जाम्पल क्या है, चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिसको ओन कंट्रोल मैनेज अगर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर करता है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वर्किंग होता है, तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल क्या है इसका, इंडिया। क्लियर है, बस यहाँ तक देखते हैं। देन हम पीडीएफ पे आ जाते हैं। ये हमारा पीडीएफ है भाई। इस पीडीएफ को हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। तो यहाँ पास हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि चैप्टर नंबर 1 हमारा नाम क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देन व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमी मींस क्या होता है, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मींस इन द सच मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमम देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम their profit and society can maximum its social welfare. Then देखे scarcity and choice is the essence of economy. तो scarcity means होता है लिमिटेड एंड चॉइस क्या होता है आपका लिमिट। अगर आपका रिसोर्स लिमिटेड है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगा, तो दोनों इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। देन scarcity means क्या लिखा है, it refers to the situation when what you have is less than what you wish to have. Other word, scarcity implies a situation when supply of resource is less than the demand for the resource. Means क्या बोल रहे हैं, हमारा डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होना हमारा क्या कहलाता है, scarcity कहलाता है। और ये scarcity का आने का रीजन क्या क्या होता है, तो scarcity आने का कारण होता है, तो ये जो scarcity आता है वो क्या आता है, चॉइस आता है। चॉइस क्यों आता है, चॉइस आता है लिमिट, वांट्स आर लिमिट अनलिमिटेड एंड रिसोर्स आर लिमिटेड।
हम पढ़े माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। द टर्म्स माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट origin in the Greek word mikros, which means small. It studied economic activity of an individual unit. इसमें क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का, लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। देन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ तक फैला है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, और मार्केट इकोनॉमी में हम माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ मार्केट। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ इनकम एज इकोनॉमी एज अ होल। जहाँ पूरा इकोनॉमी का स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। एग्जाम्पल दे दिया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। स्कोप का अगर बात करें तो स्कोप क्या क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बजट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। फिर यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दिया, ये आपका होमवर्क है, पीडीएफ आपको आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एनएमएस क्लासेस, आप सर्च करेंगे वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। देन आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर। मैंने बताया था आपको, ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो फैक्ट एंड फिगर को ऑब्जर्व करता है, जो वेरीफाइबल होता है, उसको अपन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लो, दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन बेस्ड, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता है। इट डील्स विद द ओपिनियन, ओपिनियन पे डील होता है ऑफ द इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट होता है। दिस स्टेटमेंट लिस्ट कंट्रोवर्सी एंड डिबेट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन, ओपिनियन बेस्ड, एंड दिस रिफ्लेक्ट व्हाट आउट टू बी। क्लियर है। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपका क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारा क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। फॉर एग्जांपल द टीचर गोज टू स्कूल एंड द डॉक्टर गोज टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 टाइप्स में हमारा इकोनॉमी डिवाइडेड है। इसको हम रीड कर लेते हैं, बाकी एक बार आपको और पढ़ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं, दिस आर द इकोनॉमी वेयर the economic activity production economic activity are फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके थ्रू कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के थ्रू। दिस आर द इकोनॉमिक्स विच वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट फोर्स एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करते हैं। देन इकोनॉमिक डिसीजन डिराइव फ्रॉम द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका इकोनॉमिक डिसीजन किसके कौन से बेस पे लिखा जाता है, सोशल वेलफेयर को देखते हुए लेते हैं। इसमें इकोनॉमिक डिसीजन हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को देखते हुए लेते हैं, और इसमें हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वर्किंग को लेके करते हैं। देन द कंज्यूमर इज अ सॉल्वेंस, तो ये चीजें यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पे अगर यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं। सेंट्रल प्लांट में आएगा हमारा चाइना, मार्केट में आ जाएगा हमारा अमेरिका, और अगर हमारा बात करें मिक्स में आ जाएगा हमारा इंडिया। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से स्टडी करना है। देन मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगा। क्लियर है, यहाँ तक के लिए।